नमस्कार दोस्तों, हम प्रश्नावली 12 पढ़ रहे थे जिसमें हमने 12.2 कंप्लीट कर ली थी। अब आज 12.3 पढ़ेंगे। यानी उस 12.3 के लिए प्रमेय है, इसको देखिए। और अगर इस साल एग्ज़ाम हो गया तो एग्ज़ाम के लिए इम्पोर्टेंट प्रमेय कहती है कि यदि वृत्त के किसी चाप द्वारा, यदि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है। ये हमारी प्रमेय है। छोटे सवालों में डायरेक्ट नियम काम में आता है। प्रमेय कैसे सिद्ध करते हैं वो चीज देखिए। सवाल में सबसे पहले डायग्राम, यदि वृत्त के किसी चाप द्वारा, ये कोई वृत्त है, ये वृत्त में ये हमने चाप ले लिया एक, चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण, इस चाप के द्वारा केंद्र पर क्या बन रहा है, कोण बन रहा है ये वाला। शेष परिधि, अब ये चाप लिया तो शेष परिधि कौन सी बच गई, ऊपर वाली बच गई। इस शेष परिधि पे जो भी कोण बनेगा, कहां से, इस चाप से, जैसे ये हमने बना दिया, तो जो केंद्र का जो कोण होता है वो इस चाप वाले केंद्र के कोण का क्या होता है, दुगना होता है। क्या कहना चाहता है, अगर ये 60 का है तो ये कितने का होगा, 120 का। अगर ये 100 का है तो ये कितने का होगा, 50 का। केंद्र का दुगना होता है, परिधि का क्या होता है, आधा। तो देखो सबसे पहले दिया गया है तो ये का ये लिख देंगे, ओ वृत्त का केंद्र है, चाप AB द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण AOB तथा शेष परिधि पर कोण ACB है। सिद्ध करना है कि एंगल AOB जो है वो दुगना है एंगल ACB का। ये हमारे को सिद्ध करना है। अब इसको सिद्ध करने के लिए हम रचना करते हैं, कंस्ट्रक्शन करते हैं। बिंदु C से एक रेखा इस प्रकार खींची जो O से गुजरती है। कैसे भी खींच सकते हो, जैसे भी चित्र बनाओ, पूरी भी मिला सकते हो, वैसे मिलाने की जरूरत नहीं है। अब इसमें बिल्कुल अलग तरीका है, गौर से देखिएगा। त्रिभुज AOC में OA बराबर OC, ये हमारी क्या होगी, त्रिज्या। तो जिस त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हो जाती है वो त्रिभुज कौन सा हो जाता है, समद्विबाहु। इसलिए त्रिभुज AOC एक समद्विबाहु त्रिभुज है। और वही चीज हमने 9th में पढ़ी कि समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं, बराबर होते हैं। इसको नाम दे दिया कोण 1, इसको दे दिया कोण 2। इसलिए कोण 1 प्लस कोण 2 समीकरण नंबर 1। अब हमने 9th में एक नियम पढ़ा था कि यदि किसी त्रिभुज की एक भुजा को आगे बढ़ा दिया जाए तो उस पर बना बहिष्य कोण उसके अंतराभिमुख कोणों के क्या होता था, बराबर होता था। तो लिख दीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि त्रिभुज का बहिष्य कोण उसके
अंतराभिमुख कोणों के योग के बराबर होता है। तो इन दोनों का योग किसके बराबर हो जाएगा? इसके बराबर हो जाएगा। तो इसको नामांकित कर लें। इसको दे दिया 3, इसको दे दिया 4, इसको दे दिया 5 और इसको दे दिया 6। तो हम देख रहे हैं, इसलिए एंगल 1 प्लस एंगल किसके हो जाएगा? 5 के। समीकरण 1 से 1 का 1, 2 कोण 2 किसके बराबर है? 1 के। ये भी कोण 1, ये भी कोण 1, तो 2 बार है कोण 1। समीकरण नंबर क्या दे दिया? 2। अब देखिए महत्वपूर्ण चीज यही है, जिस प्रकार से हमने त्रिभुज एओसी में कार्यक्रम किया है, सेम यही कार्यक्रम हमें किस में करना है? बीओसी में करना है। तो इतना दोबारा ना करके हम क्या लिख देते हैं? इसी प्रकार। इसी प्रकार त्रिभुज बीओसी। देखो 2 का तो 2, कोण 1 आ रहा है। कोण 1 के सामने कौन सा कोण है? कोण 3 बराबर है कोण 5 के। 5 के सामने कौन आ रहा है? कोण 6। अब इन दोनों समीकरणों को जोड़ दो। समीकरण 2 व 3 को जोड़ने पर 2 कोण 1 प्लस 2 कोण 3 बराबर कोण 5 प्लस कोण 6 जोड़ दिया। दोनों में 2 आ रहा है, 2 को क्या ले ले? कॉमन। अब देखिए कोण 1 ये वाला है, कोण 3 ये वाला है। दोनों को जोड़ेंगे तो पूरा कोण बन जाएगा। तो इस पूरे कोण का क्या नाम है? ACB। कोण 5 और कोण 6, 5 ये है, 6 ये है, दोनों को जोड़ेंगे क्या बन जाएगा? AOB। और यही हमें क्या करना था? प्रूव करना था। बहुत इजी प्रमेय है, देख लीजिए, दोबारा रिपीट कर देता हूँ। सबसे पहले हमने ट्रायंगल लिया AOC, और इस AOC में हम देख रहे हैं AO किसके बराबर है? OC के बराबर है, क्योंकि ये हमारी क्या है? त्रिज्या। फिर हमने पढ़ा जिस त्रिभुज की 2 भुजाएं बराबर होती है त्रिभुज कौन सा होता है? समद्विबाहु। तो AOC क्या हो गया? एक समद्विबाहु त्रिभुज हो गया। समद्विबाहु त्रिभुज के सम्मुख कोण क्या होते हैं? बराबर होते हैं। तो कोण 1 किसके बराबर हो गया? कोण 2 के बराबर हो गया। अब यहाँ प्रमेय लग रही है कि त्रिभुज का जो बहिष्य कोण जो होता है वो उसके अंतराभिमुख कोणों के क्या होता है? बराबर होता है। तो कोण 1 और कोण 2 को यदि हम जोड़ेंगे तो किसके बराबर होगा? कोण 5 के। समीकरण 1 में हमने देखा कि कोण 2 किसके बराबर है? 1 के बराबर है। तो कोण 2 की जगह पर क्या लिख दिया? कोण 1 लिख दिया। ये भी कोण 1, ये भी कोण 1, दोनों को जोड़ेंगे तो 2 बार है कोण 1, और कोण 5 का कोण 5। सेम इसी प्रोसेस के द्वारा हम त्रिभुज कौन सा लेंगे? बीओसी लेंगे। और इस बीओसी में भी हम तुलना कर लें तो 2 का तो 2, 1 के सामने कौन सा कोण है? 3, और 5 के सामने कौन सा कोण है? 6। चाहो तो इसी प्रकार से बड़ा कर सकते हो, ऐसे करने की जरूरत नहीं है। अब ये दोनों समीकरण आ गए तो हमने दोनों समीकरणों को क्या कर दिया? जोड़ दिया। तो इनको जोड़ने पे हम देख रहे हैं 2 इसमें भी आ रहा है, 2 इसमें भी आ रहा है, तो 2 को हमने क्या ले लिया? कॉमन ले लिया। तो हमारे पास बच गया कोण 1 प्लस कोण 3, और कोण 5 और कोण 6। 1 और 3 को जोड़ते हैं तो पूरा बन जाता है। इस पूरे का क्या नाम है? ACB। और 5 और 6 को जोड़ते तो क्या बन जाता है? AOB बन जाता है। और यही हमें क्या करना था? सिद्ध करना था। एक और प्रमेय है दूसरी, वो भी देख लीजिए। उस प्रमेय में कह रहा है कि सिद्ध कीजिए कि एक ही वृत्तखंड पर, एक ही वृत्तखंड, यदि कोई भी वृत्तखंड का मतलब अगर हम लघु वृत्तखंड में ले रहे हैं तो लघु पे ही लेना है, और दीर्घ पे ले रहे हैं तो दीर्घ पे लेना है।
एक ही वृत्तखंड पे बने कोण क्या होते हैं, समान होते हैं। तो ये हमने एक चाप ले लिया AB, और इस चाप के द्वारा एक कोण तो ये बन गया दीर्घवृत्तखंड में, और इसी चाप के द्वारा एक कोण ये बन गया दीर्घवृत्तखंड में। तो ये दोनों कोण क्या बन रहे हैं, एक ही वृत्तखंड में बन रहे हैं, तो दोनों कोण क्या होंगे, बराबर होंगे। तो सबसे पहले दिया गया है में क्या लिखेंगे, O वृत्त का केंद्र है, तथा चाप AB द्वारा एंगल ACB और एंगल ADB वृत्त के दीर्घवृत्तखंड में स्थित कोण है। सिद्ध क्या करना है, ये एंगल ACB जो है वो बराबर है ADB के, ये हमारे को सिद्ध करना है। इसकी रचना क्या करी हमने, हमारे पास देख रहे हैं नियम क्या है कि वृत्त की परिधि पर, देखो दोनों कोण कहाँ बन रहे हैं, परिधि भी बन रहे हैं, तो परिधि पर बना कोण केंद्र पर बने कोण का क्या होता है, आधा होता है। तो ये हमने इस O को A से भी मिला दिया और B से भी मिला दिया। तो O को A तथा B से मिलाया, तो सेम नियम लग जाएगा। ये दोस्तों ध्यान में रखना, उस नियम के अंदर, उस प्रमेय के अंदर यदि पहले केंद्र का नाम लेते हैं तो क्या लिखेंगे, दुगुना। अगर पहले परिधि का नाम लिखते हैं तो क्या लिखेंगे, आधा। लिख दो। हम जानते हैं कि वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण शेष परिधि पर बने कोण का, हमने पहले किसका नाम लिया है, केंद्र का, दुगना होता है। तो इसलिए देखो ये चाप, इस चाप के द्वारा ये कोण तो कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पर, और इसी चाप के द्वारा ये कोण कहाँ पे बन रहा है, परिधि पर। तो इसलिए एंगल AOB जो है वो दुगना होगा किसका, ACB का। समीकरण नंबर 1। इसी प्रकार देखो इसी चाप के द्वारा ये तो बन रहा है परिधि पर, और इसी चाप के द्वारा ये कहाँ पे, ये तो कहाँ बन रहा था, केंद्र पर, और ये कहाँ बन रहा है, परिधि पर। समीकरण नंबर 2। अब समीकरण 1 व 2 से ये जब दोनों इक्वल है तो ये दोनों भी क्या हो जाएंगे, इक्वल। 2 से 2 कट गया, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। अब वो नियम यहाँ पर क्या लग गया, डायरेक्ट लग गया। तो बहुत ही छोटी सी प्रमेय है। अब हम लेते हैं इसकी एक्सरसाइज 12.3। पहला क्वेश्चन तो सत्य असत्य का है, तो देख लीजिएगा, कोई दिक्कत हो तो हमें कमेंट करके पूछ लीजिएगा। क्वेश्चन नंबर 2 देखिए। इसमें हमें डायग्राम दिया हुआ है। सवाल में कह रहा है दी गई आकृति में एंगल ABC 45 डिग्री, ABC कितने डिग्री का है, 45। तो सिद्ध करना है जो OA जो है वो इस OC पर क्या होना चाहिए, लंब होना चाहिए। तो बहुत इजी है। ये कहाँ पे बन रहा है, परिधि पर। ये कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पर। तो केंद्र का कोण परिधि के कोण में क्या होता है, दुगना होता है। तो 45 को 2 से गुणा कर देंगे तो कितना आ जाएगा, 90। देख लीजिए, चूंकि हम जानते हैं कि
वृत्त के किसी चाप द्वारा केंद्र पर अंतरित कोण परिधि पर अंतरित कोण का दुगना होता है, इसलिए एंगल AOC दुगना होगा ABC का। समीकरण नंबर 1। चूंकि एंगल ABC बराबर 45 डिग्री, समीकरण नंबर 2 ये हमारे को दिया गया है। समीकरण 1 में 2 का मान रखने पर एंगल AOC और ABC की जगह पर क्या लिख दिया 45, तो 45 गुना कितने हो गए 90, इसलिए OA जो है वो लंब है किस पे OC पे। 90 डिग्री को क्या बोलते हैं लंब बोलते हैं, और यही हमें क्या करना था सिद्ध करना था। तो देख लीजिए बहुत इजी सवाल है, और देखते हैं जैसे हम जैसे इसका क्वेश्चन नंबर जो 3 है वो कह रहा है त्रिभुज ABC का परिकेंद्र कौन है O है। ये त्रिभुज है ABC और इसका परिकेंद्र O। फिर कह रहा है तथा आधार BC का मध्य बिंदु D है। इस BC का मध्य बिंदु कौन है D। तो सिद्ध कीजिए एंगल BOD, जो ये BOD जो है ये वाला कोण, ये बराबर है किसके कोण के। तो दिया गया तो लिख दोगे। सिद्ध करना है एंगल BOD जो है वो बराबर है किसके कोण को। तो हम रचना कर लेते हैं। O को C से मिलाया, O को किससे मिला दिया C से। उत्पत्ति, पहले हम इन दोनों त्रिभुजों को सर्वांग कर दें। OD बराबर OD, दोनों में आ रही तो क्या हो गया उभयनिष्ठ। ये केंद्र से क्या डाल दिया हमने लंब। एंगल D बराबर एंगल D, लंब डालने पर जीवा को क्या करती है समद्विभाजित। BD बराबर BC, केंद्र से जीवा पर डाला गया लंब जीवा को समद्विभाजित करती है। 3 चीजें हो गई। चाहे आप इसकी जगह पर हम क्या लिख सकते थे OB बराबर OC भी लिख सकते थे, त्रिज्या कोई सी भी लिख सकते हो। चलो वही लिख लो ताकि आपको छोटा रहेगा, थोड़ा सा थोड़ा लंबा ज्यादा हो गया लैंग्वेज में। OB बराबर OC त्रिज्या, तो त्रिभुज BOD सर्वांगसम COD। सर्वांगसम हो गए तो दोनों कोण क्या हो जाएंगे बराबर हो जाएंगे, तो जितना ये है उतना ये हो जाएगा। इसलिए एंगल BOD बराबर एंगल COD होगा, और जब ये दोनों बराबर हो गए तो ये आधा होगा किसका BOC का। समीकरण नंबर क्या दे दो 1। अब हम देख रहे हैं ये कहाँ का कोण है परिधि का। ये कहाँ पे है
केंद्र का, और ये कहाँ का है, परिधि का। तो प्रमेय द्वारा एंगल BAC जो है वो बराबर होगा किसके, BOC के, लेकिन ये क्या होता है, दुगना। दो इससे गुणा हो रहा है तो गुणा का क्या हो जाएगा, भाग। समीकरण नंबर 2, समीकरण 1 व 2 से आ रहा है दोनों में, जब ये दोनों बराबर तो ये दोनों भी क्या हो गए, बराबर। और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बहुत इजी प्रश्नावली है, खाली नियमों का हमें ध्यान में रखना है। अब जैसे सेम इसी टाइप का एक क्वेश्चन नंबर 6 है, वो देख लीजिए। चौथा 5 तो इजी आप कर लोगे, मान ज्ञात करने के हैं सेम नियम के द्वारा। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 कह रहा है, एक त्रिभुज ABC का परिकेंद्र O है, फिर उसके आगे कह रहा है सिद्ध कीजिए एंगल OBC, ये वाला कोण प्लस एंगल BAC प्लस ये वाला कोण कितने डिग्री का होना चाहिए, 90 डिग्री का होना चाहिए। इन दोनों का जोड़ कितना होना चाहिए, 90। तो वही चीज सिद्ध करना है, एंगल OBC प्लस BAC बराबर 90। प्रश्न में वही करा, O को C से मिलाया तथा बहुत है, इतना ही, लंब डालने की जरूरत नहीं है, वैसे ही कर देंगे। ये उत्पत्ति त्रिभुज BOC में OB किसके बराबर है, OC के बराबर है। ये हमारी क्या हो गई, त्रिज्या। त्रिभुज की दो भुजाएं बराबर हुई, त्रिभुज कौन सा हो गया, संधिबाहु। इसलिए एंगल OBC बराबर एंगल OCB, ये वाला कोण इस कोण के क्या हो गया, बराबर। चूंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग 180 डिग्री होता है, इसलिए एंगल OBC प्लस OCB प्लस BOC बराबर 180 डिग्री। समीकरण 1 से OCB किसके बराबर है, OBC के, बदल दीजिए। दोनों एक जैसे, तो 2 बार है, तो BOC 180 माइनस 2 एंगल OBC, समीकरण नंबर क्या दे दिया, 2। अब हम देख रहे हैं ये कहाँ पे बन रहा है, केंद्र पर, ये कहाँ पे बन रहा है, परिधि में, लिख दो। प्रमेय द्वारा एंगल BAC जो है वो BOC जो है वो दुगना होगा किसका, BAC का। समीकरण नंबर 3, 2 का मान किस में रख दो, 3 में। समीकरण 2 का मान 3 में रखने का, BOC की जगह पर
ये आ गया बराबर 2 को ले ले कॉमन, दो से ये माइनस का इधर आएगा, किसका हो जाएगा प्लस का, और यही हमें क्या करना था, सिद्ध करना था। तो बहुत ही इजी है दोस्तों, तो कीजिएगा। वैसे मेरे हिसाब से दिक्कत आएगी नहीं, क्योंकि प्रमेय अपन ने पढ़ ली है। फिर भी दिक्कत आए तो आप कमेंट कीजिएगा। धन्यवाद।